मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसका शिकार हुए केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे कुछ शिव भक्त। लेकिन फिर जो हुआ वो बेहद ही चौंका देने वाला था, क्योंकि उनकी मदद करने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। मित्रों, हम बताने जा रहे हैं भगवान शिव के चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सबको भोलेनाथ की महिमा पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। आइए शुरू करते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द कलयुग पर। दरअसल मित्रों, ये सच्ची घटना है मानव जी की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से स्वयं भोलेनाथ ने केदारनाथ की यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना से उनके प्राणों की रक्षा की। मित्रों, ये बात है लगभग 2004 की, जब मानव जी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की योजना बना रहे थे। उनके दोस्तों का ग्रुप करीब 8 से 12 लोगों का होगा और सभी ने एक साथ केदारनाथ की यात्रा करने का प्लान किया। मानव जी ने तो उन सभी के लिए एक छोटी सी बस भी बुक कर ली, जिसमें वो सभी लोग बड़े ही आराम से केदारनाथ की यात्रा कर सकते थे। और अब वो दिन आ गया जब मानव जी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मानव जी को अपने घर से केदारनाथ जाने में 3 दिन का समय लगता है। जैसे तैसे उनके 1 दिन की यात्रा तो पूरी हो गई और अब 2 दिन की यात्रा शेष बची होती है। इसलिए मानव जी यात्रा जल्दी पूरी करने के चक्कर में बीच में थोड़ा रुकने के बाद फिर रात में यात्रा के लिए निकलने का फैसला करते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ रात को 8 बजे फिर केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर देते हैं। अब मित्रों, उसी रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि जब वो सफर में आगे बढ़ रहे थे, तब रात के करीब 2 बजे उनकी बस एक घने जंगल से गुजरी। वो जंगल इतना सुनसान था कि उस जंगल में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुनने में आया था कि उस जंगल में लुटेरों की एक टोली रहा करती थी, जो वहां से गुजरने वालों को रोककर लूटपाट मचाती है। इतनी रात को उसी जंगल में से मानव जी की बस गुजर रही थी। फिर अचानक से ये क्या हुआ, उनकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है। ऐसा होने के कारण को जानने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि टायर में एक छोटी सी कील लगी हुई है, जिस वजह से वो टायर पंक्चर हो जाता है। मानव जी उन कीलों को देखते ही समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं लुटेरों का है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उस समय बस में ना तो कोई एक्स्ट्रा टायर होता है और ना ही इससे बाहर निकलने का रास्ता, जिसके चलते अब बस आगे नहीं बढ़ पाती। मानव जी को अब ये चिंता सता रही थी कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके ऊपर अब कभी भी हमला हो सकता है। देखा जाए तो स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि वही नहीं बल्कि वहां मौजूद उनके सभी दोस्त इतना घबरा गए थे कि किसी के अंदर नीचे उतरकर बाहर देखने की हिम्मत तक नहीं थी। स्थिति को बिगड़ता देख अब मानव जी सोच में पड़ गए कि आखिर वो करें तो करें क्या। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में वो हाथ जोड़कर भगवान शिव से ये प्रार्थना करने लगते हैं कि हे शिव, हम तो यहाँ आपके दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन देखिए अब यहाँ कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। इस मुसीबत से अब आप ही हमें निकाल सकते हैं। कृपया करके हमारी मदद करें। मानव जी बहुत ही मन से ये प्रार्थना भगवान शिव से कर रहे होते हैं और भगवान शिव भी उनकी ये प्रार्थना सुन लेते हैं। दरअसल होता यह है कि लुटेरों से पहले वहां एक आदमी आ जाता है। उस अनजान आदमी को देखकर मानव जी सहित वहां मौजूद उनके सभी दोस्त घबरा जाते हैं कि इस सुनसान जंगल में ये अकेला आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो देखते हैं कि वो आदमी उस बस की तरफ ही आ रहा होता है और पास आकर बस के ड्राइवर से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तब बस ड्राइवर बोलता है, कुछ नहीं, बस एक कील टायर के नीचे आ गई और उस कील की वजह से हमारा टायर पंक्चर हो गया। तब वो व्यक्ति कहता है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब बस अंदर जाकर बैठ जाइए और अपनी खिड़की बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए और थोड़ी देर में जरूरत पड़ने पर किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर मानव जी उस व्यक्ति से पूछने लगते हैं, भाई ये जंगल तो बहुत डरावना है और तुम यहाँ इस समय अकेले क्या कर रहे हो? और हमने तो सुना है यहाँ लूट मार भी बहुत होती है। तुम हम सबको अंदर बैठने को कह रहे हो, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो? इस पर वो आदमी बोलता है, वैसे आप बिल्कुल पते की बात कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सभी जानते हैं कि आप केदारनाथ की यात्रा को जा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बस पंक्चर ही तो हुई है, आप परेशान ना हो और अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करें।
मैं किसी न किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। मानव जी लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये आदमी कैसे बात कर रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, आखिर ये किसे मदद के लिए बुलाएगा। लेकिन फिर भी कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मानव जी उसकी बात मानते हुए बस में बैठ जाते हैं। और 20 मिनट बाद जब वो नीचे उतरकर ये देखने आते हैं कि वो आदमी आखिर कर क्या रहा है, तो वो देखते हैं कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो उस आदमी को घूम घूम कर देखने लगते हैं। इतने में उनकी नजर बस के टायर पर पड़ती है और अब जो वो देखते हैं वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला होता है। वो देखते हैं कि बस का टायर एकदम ठीक हो चुका है। मानव जी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसी हड़बड़ी में सबसे पहले ऊपर जाकर बस के ड्राइवर को जगाते हैं, क्योंकि उन 20 मिनट के अंदर ही सबको गहरी नींद आ जाती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा। मानव जी ड्राइवर से पूछते हैं बस का टायर ठीक कैसे हुआ और ये किसने किया, और वो जो नीचे आदमी खड़ा था वो कहाँ गया। मानव जी की ये सारी बातें सुनकर बस में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे, वो आदमी कहाँ गया, आखिर वो आदमी कौन था। इसी बीच मानव जी का एक दोस्त बोलता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम पर पड़ने वाली किसी भी तरह की आपदा आने पर स्वयं भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ये सुनकर मानव जी बहुत खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और ये चमत्कार देखने के बाद खुशी खुशी अपने आगे की यात्रा पूरी करने चल पड़ते हैं। सभी लोग सुरक्षित धाम पहुंच भगवान शिव के दर्शन कर अपने अपने घर सही सलामत लौट आते हैं। तो मित्रों, देखा आपने, जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आने के लिए विवश हो जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यदि आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल द कलयुग को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।